सो इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन क्लास 11th एंड 12th ये आपके लिए पूरी वीडियो होगी। ये वीडियो ऐसी होगी कि आप किसी भी बोर्ड में हो आप देख सकते हो, अगर आप क्लास 10th में भी हो तब भी देख सकते हो, क्योंकि मैं आपको बहुत ऐसी चीज़ बताऊंगा जो मैंने किया था। और एक चीज़ पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ कि क्लास 10th में भी एंड 11th में भी 12th में भी मैंने कोई फालतू की किताब नहीं यूज़ की थी, मतलब बहुत ज़्यादा कोई मॉड्यूल्स या फिर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं यूज़ की थी। पूरे 5 पॉइंट्स बताऊंगा और शुरू हम करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। यार सबसे ज़्यादा जो सबको यहाँ पे डर लगता है जब वो क्लास 10th से आते हैं। अगर आप जब तक आप 10th में हो तो आपके पास सिलेबस कम होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं। मेरे यहाँ पे मैंने मतलब उतना ही पढ़ा था जितना सिलेबस में है, जितना सिलेबस में पढ़ा जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं, ठीक है। एक नॉर्मल जो एक एफर्ट होता है पढ़ने लिखने वाला जो बच्चा लगाता है वो मैंने लगाया और मैंने 96.2% आए। अब देखो, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मैं थोड़े स्ट्रिक्ट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए क्योंकि यार आजकल के पेपर अगर आप देखोगे तो वो हमारे लेवल वाले नहीं हैं, ठीक है। उससे थोड़ा सा टफ पेपर अब आ रहा है, चाहे वो नीट में हो, चाहे वो जेई में हो, चाहे वो 10th का पेपर हो, चाहे 12th का पेपर हो। आपने देखा 12th का सीबीएसई का पेपर, ठीक है, फिजिक्स का। फिर आपने आईसीएसई के भी पेपर्स देखे, बहुत टफ आ रहे हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हो। तो यार सबसे पहले शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो देखो यार, इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा बस वही है कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बाकी कुछ नहीं चाहिए यार। देखो सबसे पहले जो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे पॉइंट्स बना के लिखी हुई हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको अपनी किताब को पढ़ना है। ये मैं चीज़ हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब लोग लेक्चर लेने पे ध्यान देते हैं। मैंने यहाँ पे क्लास 10th में अलग सर के वीडियोस देखे थे, 11th में भी अलग सर के जो वाइट बोर्ड वाले वीडियोस थे उसको देखा, 12th में भी अलग सर के ही वाइट बोर्ड वाले लेक्चर देखे। अब 10th में मैंने देखा तो एक बार मैं लेक्चर देखता था अलग सर का। देखो बहुत ज़्यादा तो लेक्चर की ज़रूरत मुझे पड़ी नहीं, बस वही फिजिक्स में कुछ पढ़ता था। फिजिक्स तो सर थोड़ा मतलब पढ़ाते थे, ज़्यादा मैंने केमिस्ट्री का देखा है। यही मतलब मान के चलो फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के ही देखा है, ठीक है। वो मैंने किया। उसके बाद मैं अपने बुक्स पर आ जाता था, चाहे वो 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो। तो ये मैं बोर्ड का बता रहा हूँ, अगर आप नीट का भी साथ में देख रहे हो तो उसके लिए भी मैं थोड़ा थोड़ा बताते रहूँगा, ठीक है। तो 10th में आपने पढ़ा या आप 11th में आए तो आपको थोड़ा सा लगा सिलेबस में ज़्यादा आपको मिला, तो आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा मुझे भी लगा था। क्लास 10th वाला वो जो आप 95% स्कोर करोगे उस पर ये मत फिर करना कि अरे हमारा तो 95% आ गया और अब तो 11th में मतलब हम तो मतलब पढ़ा कुछ स्टूडेंट है और हमारा 11th भी आराम से निकल जाएगा। आपको हो जाएगा प्रॉब्लम। भले आपको आपको लगेगा कि सब्जेक्ट कम हो गया है, ठीक है, आपके पास सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ और आपके इंग्लिश एंड हिंदी जो भी आपका ऑप्शनल होगा वो होगा, लेकिन ये जो बुक्स हैं ये मोटी हो गई हैं, चैप्टर्स बढ़ गया है, चैप्टर में डिटेलिंग आ गई है, ठीक है। वो 10th वाला चैप्टर नहीं रहा। तो अब हमें क्या करना है, अपनी किताब को और अपने सिलेबस को साथ लेके बैठो। ये काम मैंने 10th में भी किया था, 11th में भी किया था, 12th में भी किया था। 11th में तो इतना नहीं कर पाया था, लेकिन 12th में अच्छे से किया था क्योंकि बोर्ड्स था। अपने बुक को पढ़ो, बुक की रीडिंग करना, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टडी योर बुक्स एज मच एज यू कैन। बुक्स को इग्नोर मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर को देख रहे हैं लेक्चर में और कंफर्ट जोन में है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं और हमारा तो मतलब ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे जो कि है फोकस ऑन बिल्डिंग योर कंसेप्ट फ्रॉम लो टू हाई लेवल, ठीक है। क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना, क्वेश्चंस खुद से बनाना। कंफर्ट जोन में आके सिर्फ लेक्चर देख के मत ये मत अपने दिमाग में मतलब रखना कि हमने देख लिया टीचर कैसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमसे भी बन जाएगा। नहीं बनेगा यार, क्योंकि आप जब तक सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे आपसे वो सिली मिस्टेक रियल एग्जाम में हो जाएगा। एंड मेरे साथ वो हुआ है नीट में भी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहता कि मेरे बहुत ज़्यादा नंबर आए मैं ऐसे वैसे, ठीक है। और अगर आप 10th एंड 12th का बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो यार देखो 10th वालों के लिए थोड़ा स्ट्रेस होगा, उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मुझे भी हुआ था, आपके साथ भी होगा, वो किसी से कहने से नहीं मतलब रुकेगा। 12th में हाँ आपको लगेगा कि अरे यार हमने तो 10th में दिया था वैसा ही पेपर होता है, तो हाँ एकदम एग्जैक्टली वैसा ही पेपर होता है, इसमें कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। 12th का थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा हो जाता है यार। तो आपको पता है कि अब सीबीएसई वाले क्या करते हैं, आईसीएसई वाले या आईएससी वाले क्या करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। कोई भी एग्ज़ाम हो यार उसका एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप कितना भी हाई लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप यूपीएससी का तैयारी करोगे, आपने सपोज हम यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं जानते लेकिन आपने इंटरव्यूज़ देखा होगा, जो टॉपर्स होते हैं वो क्या बताते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे थे। सुनने में लगता है यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये तो बहुत आसान होगा। आप उसी को जब आप करोगे ना रोज़, आप लास्ट के महीनों में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एक पेपर रोज़ लगाना, आपको पता चलेगा उससे आपके सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगे। एंड सिली मिस्टेक कम होने से ही हम 80 नंबर से 100 नंबर पे जाते हैं।
मेरा केमिस्ट्री में हर बार 100 नंबर क्यों आ रहा था, हिस्ट्री में हर बार 100 नंबर क्यों आ रहा था, या जब मैं 12th का पेपर दे रहा था तो मतलब मेरा ऐसा नंबर क्यों, जो बायो में मुझे लगा था मेरे 60s या 70s में आएंगे और आया कितना, 92 या 93 मार्क्स आया बायो में। ये कैसे? क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने सिली मिस्टेक ज़्यादा कर दिया जो कि मैंने नहीं किया था। समझ रहे हो? तो ये सब होता है और कुछ क्वेश्चंस आउटसाइड भी आपको हो सकता है एग्जाम में मिल जाए, तो उससे डरना मत, वो सबके लिए आउटसाइड ही होता है। अब नीट की बात करें, नीट में तो यार मैंने इतने दिन से प्रिपेयर किया, मतलब बिना बैच वगैरह के प्रिपेयर किया खुद से घर पे, और आपने देखा ही, मतलब मैंने अपना पूरा चीज़ें शो की, तो उस हिसाब से मतलब मेरे इतने नंबर आए जो मैंने आपको बता दिया था। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, मैं बात कर रहा था तो 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, दो चार बुक में टैग कर दूंगा, चाहो तो ले सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी सुन लो। उसमें ऐसा होता है ना, एग्जामिनर अगर आप 10 साल का कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि 10 साल में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एंड 90 to 95% क्वेश्चंस वहाँ से आता है। किसी के बात में मत जाना कि 1 साल का पेपर 2 साल का टफ आ गया तो अब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही नहीं है। बहुत लोगों ने देखा कि आप मतलब अब लोग कह रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना करो, अब सैम्पल पेपर करो। यार मतलब देखो, आपको क्या लगता है, आप जो लोग कह रहे हैं ना कि सैम्पल पेपर करो, वो लोग 10 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा चुके हैं, तब वो कह रहे हैं कि सैम्पल पेपर करो। तो मेरा कहना है, देखो ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है, फोर्स नहीं है कि आप मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो ताकि आइडिया मिल जाए कि क्या पूछा जा रहा है, उससे प्रैक्टिस होगा। एक एक पेपर आप एक दिन सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। आप उसे जब 3-4 बार कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, अरे यार इसमें तो सिली मिस्टेक अब होना ही नहीं है। आप वो हर सिली मिस्टेक कर चुके होगे जो एक स्टूडेंट कर सकता है, और यही चीज़ मुझे क्लास 10th में अच्छे मार्क्स दिलाई थी, और 12th में भी। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, सो लेट मी स्क्रॉल डाउन। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है रिवीजन का, और फिफ्थ लिखा है नोट्स का, तो वेट करना, नोट्स पर भी हम आएंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग पूछते हैं नोट्स का क्या करना है। तो देखो, रिवीजन के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आप पूरे साल नहीं कर पाओगे। ये मतलब मुझे जो लगता है चीज़, मेरे जब प्री बोर्ड्स चल रहे थे, चाहे वो 12th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे वो नीट का ही हो, मतलब प्री बोर्ड नीट का नहीं, मतलब रिवीजन नीट का, मतलब नीट के एग्ज़ाम के पहले हमने तो 2 बार दे दिया, नीट भी और री नीट भी। तो रिवीजन एग्ज़ाम के 1 से 2 महीने या मैक्सिमम 5 महीने पहले स्टार्ट होता है। इंटेंस रिवीजन 1 महीने पहले शुरू होता है, और यही एक सही टाइम भी है रिवीजन करने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता पूरे साल शुरू से, जैसे आपने शुरू किया है, सपोज आप अप्रैल से क्लास स्टार्ट किए, सपोज पहला चैप्टर लेके बैठे, उसी को 10 बार रिवाइज कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, उसी पे आप रह जाओगे यार। नेक्स्ट नेक्स्ट करो, एक बार रिवाइज कर लिए, जब एग्ज़ाम करीब आता है तब ट्राई करो कि एक दिन में, ऐसा कभी कभी होगा कि आपको 11th 12th दोनों करना पड़ेगा। अगर आप 12th के बोर्ड्स के लिए करो तो आप हो सकता है 12th की बायो आपको पूरी एक साथ करनी हो, 12th की मैथ्स आपको एक साथ करनी हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यही तरीका है 12th एंड 11th में सर्वाइव करने का। एंड अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो देन आपको बहुत हाई लेवल पढ़ना पड़ेगा, मतलब हाई लेवल पढ़ना नहीं, हाई लेवल मेहनत करनी पड़ेगी। जो आप बोर्ड में करते हो, सपोज आप बोर्ड में 5 घंटे पढ़ रहे हो, जो कि सब लोग नहीं पढ़ते हैं 5 घंटे, मैं खुद नहीं पढ़ता था बोर्ड के लिए 5 घंटे। वही जो नीट के लिए पढ़ता था वो बोर्ड के लिए कवर हो रहा था, और मतलब ऑलरेडी, और इंग्लिश हिंदी तो एक दिन पहले पढ़ लिया था, ठीक है, एक से 2 दिन पहले। तो यही रहता है। और 10th में अगर बात करें, क्योंकि हो सकता है 10th के भी कुछ बच्चे देख रहे हो, तो यार क्या एक दो लाइन बता दे रहा हूँ। रिवीजन का यही तरीका है, लास्ट के महीनों में रिवीजन होगा, तो शुरू से रिवीजन के चक्कर में मत पड़ना। शुरू में क्वेश्चन बनाओ, जितना हो सके मैथ्स के क्वेश्चन करो, फिजिक्स के करो, कंप्यूटर के करो, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन बहुत लोग का 12th में भी होता है, ठीक है। अब आते हैं नोट्स पर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10th के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, नीट वालों के लिए भी। नोट्स एक सब्जेक्टिव चीज़ बन गई है, ठीक है, क्योंकि मेरे मानने में अगर आप एनसीईआरटी उठाते हो, अगर आप बायो के एनसीईआरटी उठाते हो, एनसीईआरटी खुद एक टफ बुक है, ठीक है। ये इजी नहीं है कि लाइक ये आपका पोएम स्टोरी वाली बुक नहीं है, बट आई थिंक कि पोएम स्टोरी वाली बुक ज़्यादा टफ होती है एनसीईआरटी से। तो देखो, एनसीईआरटी के लिए आपको एक बार लेक्चर लेना ही पड़ेगा यार। कुछ क्यों, आप हो सकता है आप कोई लाइन को मिसअंडरस्टूड करके पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये काम मत करना। अपने टीचर से एक बार लेक्चर लेना, उसके बाद उस चीज़ को पढ़ना, ये मतलब मेरा सलाह रहेगा अगर आप पूछते हो तो। क्योंकि मैंने एक बार लेक्चर लिया, फिर मैं पढ़ा। मैंने गलती क्या किया ना, मैंने कंफर्ट जोन में आके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, ये आप मेरी गलती मानो, इसलिए मेरे नीट में कम आ रहे हैं।
मैं बोर्ड में 92% जो मैंने स्कोर किया वो ईजिली 96 97 आ सकता था, जैसे मैंने 10th में किया। ठीक है, 10th में जैसे मैंने किया, मैंने 10th में बिल्कुल कंफर्ट जोन में आके पढ़ाई नहीं की थी, मैंने खुद से ये सारे जो रखा हुआ है ना, लेट मी शो यू, ये सब जो देखो, ये सब दिख रहा है ना, ये सब में मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए मैथ्स के, तब जाके मतलब मैथ्स में मेरा 100 आ रहा था, एक क्वेश्चन गलत हो गया, पूरा वो 5 मार्क्स का 95 हो गया। तो ठीक है, कभी कभी देखो इस तरह की, उसको सिली नहीं कहते हैं, वो बड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। नोट्स अगर आप मतलब अगर मैं बताऊं आप क्या कर सकते हो, किसी किसी सब्जेक्ट का बना लो और किसी का छोड़ दो यार। बायो वगैरह का नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, किताब में हर चीज़ है। किताब में ही यार अगर आप हर चीज़ लिखोगे फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है। देखो यहाँ पे बहुत लोग अलग अलग तरह का, मैंने कहा ना ये सब्जेक्टिव चीज़ है, इस पे मैं आपको कुछ ऐसे नहीं बता सकता। नोट्स आपके ऊपर है। सबसे अच्छी होती है कि आप मिस्टेक कॉपी बना लो, वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। मिस्टेक कॉपी मतलब क्या, आप जो टेस्ट दे रहे हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। ये 10th 11th 12th सबके लिए है। ठीक है, ऐसा मत समझना नीट, मैं सिर्फ नीट और कॉम्पिटिशन के लिए बता रहा हूँ। मिस्टेक कॉपी आप किसी चीज़ के लिए बना सकते हो। आखिर मैंने वो जो बनाया था उसमें मैं मिस्टेक ही तो कर रहा था। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो वो उसमें जो गलती होती थी उसको वहीं के वहीं सही कर लेता था, अगली बार जब वो गलती मतलब होती ही नहीं थी। ठीक है, सो अपने मिस्टेक को ही इतने बार देख लो कि फिर मिस्टेक ही ना हो, यही है। ठीक है, पूरी वीडियो में मैंने आपको टोटल 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए। ज़्यादा बड़ी ये वीडियो मैं नहीं करूँगा। किताबों की अगर थोड़ी बात कर लें कि मैंने क्या क्या बुक्स यूज़ किया, 10th में अपने कोर्स की सिर्फ बुक यूज़ की थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश हिंदी, हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिर और कौन सा होता है, हाँ इतना ही होता है आई थिंक, मैथ्स का होता है। तो ये सब मैंने यूज़ किया था। फिर मैंने स्पायरल वाली वाइट वाली कॉपीज़ खरीदी थी, उसमें मैं क्वेश्चन करता था। और मैंने कोई किताब नहीं, और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 ईयर्स का खरीदा था। 11th में भी मैंने सेम, 11th में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ मतलब नहीं था, तो उसमें वही एनसीईआरटी किया था। और आईसीएसई एंड आईएससी वाले लोगों के लिए भी एनसीईआरटी सही है, लेकिन आप अगर आईसीएसई क्लास 10th का पेपर दे रहे हो तो आप अपना जो क्लास 10th का आईसीएसई का बुक है उसको फॉलो करना। और अगर बात करें 12th एंड नीट का, ठीक है, क्योंकि मैंने नीट किया तो मैं आपको नीट का ही बता सकता हूँ, उसका आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक बाई कर लो नीट के लिए भी। एंड आप चाहो तो जेई मेंस के भी क्वेश्चन कर लेना, मैंने नहीं किया था, लेकिन अगर मुझे ड्रॉप लेना पड़ा, अगर मेरा सिलेक्शन इस साल नहीं हुआ तो मैं जेई मेंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूँगा इस बार बैच लेके। तो यही मतलब चीज़ें हैं, और क्या इसमें बताऊँ, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यही मेन 4-5 चीज़ें हैं, किताब से सटे रहोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे बस। चलो वीडियो को लाइक कर दिया ही होगा आई होप, और यार सब्सक्राइब कर लो, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए या कोई भी डिटेल चाहिए बुक्स का, मतलब बहुत लोग पूछते हैं फार्मूला शीट वगैरह, सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ आपको पैसा नहीं देना है। यू कैन ज्वाइन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तब तक के लिए गुड बाय।